बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि सिंध बल्दियाती एक्ट में बड़ी तरामीम की तैयारी मुकम्मल। मुजवज़ा तरामीम सिंध असम्बली के रवां सेशन में पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुजवज़ा तरामीम में मेयर और चेयरमैन को मुद्दत मुकम्मल होने के बाद भी बतौर एडमिनिस्ट्रेटर फ़राइज़ सरअंजाम देने की इजाज़त देने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे, अपने नुमाइंदे काजी हसन ने हमें ज्वाइन किया है। काजी साहब, क्या है इसकी तफसील आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात से मुद्दत ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है, तो उससे पहले ही जो रवा सेशन है सिंध असम्बली का, इसमें हमारे ज़राए का ये कहना है कि मुजवज़ा बल्दियाती तरमीमी एक्ट जो है वो पेश किए जाने का इम्कान है, जिसमें मेयर और चेयरमैन की मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद उनको बतौर एडमिनिस्ट्रेटर फ़राइज़ अंजाम देने की तजवीज़ भी रखी गई है। जबकि इस मुजवज़ा तरमीमी बल्दियाती एक्ट में डिप्टी मेयर वाइस चेयरमैन को भी नए इख्तियार देने की भी तैयारी की जा रही है। जबकि जो बल्दियाती कौंसलर की मुद्दत मुकम्मल होने से तकरीबन ये तजवीज़ रखी गई है कि 120 दिन पहले इलेक्शन कमीशन से जो रजू भी किया जाएगा। जबकि डिप्टी मेयर वाइस चेयरमैन बल्दियाती कौंसिल का कन्वीनर ये होगा। नए बल्दियाती मुजवज़ा तरमीमी एक्ट में यूनियन कौंसिल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को भी तहरीक अदम एतमाद से हटाए जाने की भी तजवीज़ रखी गई है। जी ठीक है काजी साहब, बेहद शुक्रिया आपका। उधर रूस ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ का मुतबादिल रास्ता फराहम किया है। अमरीकी अखबार का यह दावा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस ईरान को ड्रोन्स के पुर्जे बहरा क़ज़विन के रास्ते फराहम कर रहा है। रूसी मदद से ईरान के ड्रोन के ज़ख़ीरे में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। रूस आबनाए हुर्मुज़ से मुंतकिल होने वाला सामान भी ईरान को फराहम कर रहा है। मॉस्को 20 लाख टन रूसी गंदम बहरा क़ज़विन के रास्ते ईरान मुंतकिल कर रहा है। चीन में ईरानी सफीर अब्दुल रज़ाक रहमानी कहते हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी है, जिसका मकसद मुफाहिमती याददाश्त को हतमी शक्ल देना है। चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में ईरान की हिमायत और मदद की। सख्त हालात में साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। ईरानी सफीर ने कहा कि दोस्त और स्ट्रेटेजिक शिराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का UAE के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। आबनाए हुर्मुज़ और ख़ित्ते में कशीदगी की खात्मे की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अमाराती हम मनसब से गुफ्तगू में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की हिमायत पर जोर दिया है। सरगई लारोफ ने कहा है कि ख़ित्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने से रोकने के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, दीगर मामलात की बात करें तो हुकूमत का फिर खौफनाक वार। महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपये लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल के नेख 414 रुपये 78 पैसे हो गए हैं। डीजल 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मिलेगा। नई कीमतों का इत्तलाक अगले 7 रोज के लिए होगा। आए दिन पेट्रोल बम गिराने से अच्छा है कि हुकूमत एक ही बार बम गिरा दे। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी सीखपा। क्या आवाम हुक्मरानों की जेबें भरने के लिए है? हुकूमत ने साइकिल चलाने के भी काबिल नहीं छोड़ा। क्या कमाएं, क्या घर लेकर जाएं और बच्चों को क्या मुंह दिखाएं? 30 पैसे गिरा रहे हैं, फिर 50-50 रुपए चढ़ा रहे हैं। जनाब, हमारा पेट नहीं पल रहा है भाई। ये जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ हुकूमत, जो नाजायज़ी है, ये बिल्कुल नाजायज़ी है। ये जुल्म है। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी तनख्वाह इतनी कम है कि मैं कहाँ पूरा करूँ। अब ये बच्चों की फीस है, देखें ये 3500 रुपये फीस है। मैं अब कहाँ इसको पूरा करूँगा? मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊँ या बच्चों की फीस पालूँ या मैं बच्चों को दवाएं दिलाऊँ या खाना खिलाऊँ? टैक्स कलेक्शन का मसला है, उनका पूरा नहीं हो रहा, तो यहीं से निकाल रहे हैं जेबों से, आवाम से। बस अब क्या करें, गुजारा कर रहे हैं। अपनी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी काट रहे हैं पेट्रोल भराने के चक्कर में। आए रोज़ सुबह नवी खुशखबरी मिली होती है, पेट्रोल महंगा कर सटिया। इन्होंने अवाम के साथ किसी किस्म के जो है ना, किसी किस्म के रियायत नहीं देना, उल्टा बोझ डालने के अलावा। तो ऐसे गवर्नमेंट का अवाम को क्या बेनिफिट है? बड़ी परेशानी है, क्योंकि रात को बंदा सोया होता है, सुबह उठता है तो गिफ्ट नवा मिला होता है तो 20 रुपये 15 रुपये ऊपर लगा होता है। पहले इसका हमारा गाड़ी का खर्चा आता है पिन तक इसका 6-7 हज़ार। अभी इसके भी गाड़ी आना जाने इसका कम से कम 20 हज़ार तक पहुंच गया। सब कुछ महंगा हो गया। मैकेनिक वाला का ज़्यादा पैसा भी लेता है, पहले इतना नहीं लेता था, अभी इस तरह सब कुछ इस डीजल से महंगा हो गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफा आखिर क्यों किया जा रहा है? पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजूहात सामने आ गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल को रेवेन्यू और टैक्स वसूली का बड़ा जरिया बना लिया। फी लीटर पेट्रोल पर 198 रुपए और डीजल पर 113 रुपए से जायद के सिर्फ टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम लेवी 117 रुपए से तजावुज कर गई। इस्लामाबाद से जहीर अली खान अपनी रिपोर्ट के साथ। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे इजाफा, डीजल 15 रुपए मजीद महंगा। यूँ पेट्रोल की कीमत 414 रुपए 78 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। मगर आए रोज बढ़ती पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत की कमाई का बड़ा जरिया हैं। तहज़ात के मुताबिक पेट्रोल की असल कीमत 216 रुपए 68 पैसे बनती है, लेकिन इस पर 198 रुपए 1 पैसे के टैक्सेस और चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। भारी पेट्रोलियम लेवी के अलावा कस्टम ड्यूटी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, एक्सचेंज एडजस्टमेंट, फ्रीट मार्जिन और तेल कंपनियों का मुनाफा शामिल है। पेट्रोल की कीमत में 29 रुपए फी लीटर प्रीमियम भी शामिल किया गया है। हाई स्पीड डीजल पर भी 113 रुपए 71 पैसे के टैक्सेस और चार्जेस आयद हैं। डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर लेवी, 32 रुपए 48 पैसे कस्टम ड्यूटी, 2.5 रुपए क्लाइमेट सपोर्ट लेवी और दीगर मार्जिन वसूल किए जा रहे हैं। जबकि हाई स्पीड डीजल पर $20 फी बैरल प्रीमियम भी शामिल है। दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत ने हालिया इजाफे से पहले ही पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 13 रुपए 91 पैसे फी लीटर इजाफा किया। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपए 50 पैसे से बढ़ाकर 117 रुपए 41 पैसे, जबकि डीजल पर 28 रुपए 69 पैसे से बढ़ाकर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। माहिरीन के मुताबिक हुकूमत बजट खजाना पूरा करने और IMF अहदाफ हासिल करने के लिए पेट्रोलियम लेवी पर इन्हिसार बढ़ा रही है। पेट्रोलियम लेवी इस वक्त हुकूमत के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा जरिया समझी जाती है। शहरियों का कहना है कि महंगे पेट्रोल ने रोज़मर्रा ज़िंदगी का बजट बुरी तरह मुतासर कर दिया है। यहाँ तक कि अब मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल खरीदने की नौबत आ गई है। मज़ीद जान लेते हैं लाहौर में समा की नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रात पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद इस वक्त पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल करीबन 415 रुपये लीटर मिल रहा है। शहरियों से जानते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ जाने से हर खासो आम हमें इस वक्त परेशान दिखाई देता है और हर पेट्रोल पंप पे यही सूरत हाल है। आप मुझे बताइएगा। 450 का रोज़ पेट्रोल डलवाते हैं, 30-35 हज़ार सैलरी है, तो बचत क्या है? कुछ भी नहीं बचता। बस ये है कि बस जाना आने बचता है। गवर्नमेंट के लिए रिक्वेस्ट ही है कि वो अब कुछ कम करें पेट्रोल, ताकि ज़िंदगी मामला बेहतर हो जाए। आवाम का ये कहना है कि मोटरसाइकिल जो कि आम आदमी की सवारी समझी जाती है, लेकिन अब पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई है कि उसको अफोर्ड करना भी मुश्किल हो गया है और लोगों का यही कहना है कि अब दिल चाहता है कि साइकिल खरीद ले और उसी पर सफ़र किया जाए। जी सामने आपका बेहद शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में खुद साख्ता इजाफे का नोटिस ले लिया है। अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को टास्क सौंप दिया गया। मजीद बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से खुद साख्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5% इजाफा किया गया, जिसका हुकूमत पंजाब ने नोटिस लिया और इस पर डिप्टी कमिश्नर्स और सेक्रेटरी RTS को हिदायत की हैं कि किरायों पर जो है वो किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। इस पर अमल दरामद यकीनी बनवाया जाए, जिस पर जो महकमा ट्रांसपोर्ट में अहम इजलास हुआ ट्रांसपोर्टर्स के साथ, जिसमें ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी इस बात पर इतफाक किया गया है कि मफाद आमा के पेश नज़र जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उसमें किसी किस्म का कोई भी इजाफा नहीं किया जाएगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ निजी कंपनियां हैं, उनकी जानिब से बयान हल्फी भी महकमा ट्रांसपोर्ट को जमा करवा दिए गए हैं कि मफाद आमा के पेश नज़र किराए नहीं बढ़ाए जाएंगे। जबकि जितने भी नॉन AC ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से भी यह ऐलान किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए जो हैं उनमें इजाफा नहीं किया जाएगा। इस पर अमल दरामद करवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीमें जो हैं वो भी बस अड्डों पर मुतहरिक कर दी गई हैं। ठीक है उस्मान, आपका बेहद शुक्रिया।